दूध जो है वो इसको एक बड़ी मुफीद और अहम ग़िज़ा भी समझा जाता है। और पहले तो माओ की कोशिश होती थी कि बच्चों की और अपनी भी सबकी डेली रूटीन में इसको ऐड किया जाए। तो आप क्या समझते हैं इस ग़िज़ा को, ख़ास तौर से वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं या डायबिटीज़ का शिकार हैं, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए? कि कोई भी खुराक जो है इनहेरेंटली वो बुरी या अच्छी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, डिपेंड ये करता है कि उस खुराक के साथ सलूक क्या किया गया है। ठीक है ना जी। उसके और जो दूध है हमारा, उसके साथ पिछले तकरीबन 1985 से लेके अब तक जो सलूक हमारे मुल्क में हुआ है, ठीक है, ठीक है ना जी, वो उसने अब दूध को पीने के काबिल नहीं छोड़ा। ठीक है जी। और क्या हम इस बात से कोई बंदा इनकार कर सकता है कि हमारे यहाँ गौसिया मिल्क शॉप, कादरी दूध दही, मदीना मिल्क शॉप, मक्का दूध दही, क्या ये वो तमाम किस्म के, मैं किसी ब्रांड को नहीं, मैं एक नाम ले रहा हूं, जितने भी इस तरह के नाम हैं, अगर आप उनके यहाँ चले जाएं तो ये एजाज भी वतन अजीज को ही जाता है कि यहाँ पे केमिकल्स के साथ दूध बनाना ये हमारी इजाद है। सही, ओके। सर्फ के साथ, केमिकल्स के साथ हमारे मुल्क में दूध बन रहा है। ये हमने इजाद की है और इसके अंदर हमें उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। और जब हम दूध की साइंटिफिक तौजीह पेश करेंगे कि ये क्यों नहीं पीना चाहिए, तो उसके बारे में लोगों के अब आप कमेंट्स देखिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाशऊर तबका भी मौजूद है जो कि हर चीज़ को अपने अक्ल और शऊर की कसौटी पे परख के चलता है। अब चैट जीपीटी और यूट्यूब के ज़माने में इल्म किसी की मिरास नहीं रह गया। ये अब डॉक्टर्स की मोनोपोली नहीं है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको जाके आप सर्च कर लें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अब आते हैं दूध की तरफ। 1985 के अंदर, उससे पहले हमारे यहाँ एक देसी गाय हमारी होती थी जो कि घास चरती थी। गाँव के अंदर हम उसकी ब्रीडिंग फार्मिंग करते थे और वहाँ से हमारे पास बड़ी ज़बरदस्ती उसकी पहचान क्या थी, उसके ऊपर एक कोहान होती थी, हम पोता था। ठीक है ना जी। और उसका अगर आप देखें तो चिन से लेके नीचे ट्रंक तक एक फ्लैप होता था, राइट, स्किन का। बिल्कुल। आज आपको वो गाय नजर नहीं आती, किधर गई। 1985 में किसी को शौक चुराया यहाँ पे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन और अमेरिकन बुल्स जो हैं उनके साथ क्रॉस ब्रीड करवाया। ओके। और आहिस्ता आहिस्ता हमारी वो देसी गाय पाकिस्तान से मादूम होती चली गई। इस वक्त जो गाय है वो हाइब्रिड गाय है। हाइब्रिड गाय जो कि मुरक्कब है वेस्टर्न और देसी गाय का, लेकिन अब वो तकरीबन सारी अब वो वेस्टर्न ही हो गई है। ओके। अब दूध के अंदर खराबी क्या है? दूध के अंदर हम दो वजह से दूध पीते हैं। आप किसी से पूछ लें, वो कहता है जी इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं और इससे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। अब यहां से आपके ऑडियंस की मैं थोड़ी तवज्जो चाहूंगा कि बात गौर से सुन लें। दूध के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। जो उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको केजीन कहते हैं। दैट मेक्स अबाउट 32% ऑफ द मिल्क। तकरीबन 32 से 35% दूध केजीन जो है प्रोटीन उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। ओके। अब केजीन जो है उसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं। A1 को जो है केजीन और A2 केजीन। इसलिए दूध को अब आम जुबान में A1 और A2 कहते हैं। हमारी जो देसी गाय थी वो A2 थी। ओके। उसके अंदर तमाम बेनिफिट जो थे दूध के मौजूद थे। ओके। और उससे आप दिल की बीमारियों से बचे रहते थे, उससे आपकी ग्रोथ अच्छी होती थी। लेकिन अब जितना दूध है वो है A1 बीटा केजीन, जो कि उसके ऊपर मुश्तमिल है। पूरे यूरोप के अंदर जितना दूध है वो A1 है। जितने टिन के डब्बे बच्चों को पिलाए जा रहे हैं वो A1 है। अब A1 के जीन क्या करती है? A1 के जीन से आपकी टाइप 1 डायबिटीज का इंसिडेंस 50% से भी ऊपर चला जाता है। अच्छा, ठीक है। A1 के जीन आपके लिवर के लिए टॉक्सिक है। A1 के जीन के साथ आपके जो खवातीन है उनकी बलोगत वक्त से बहुत पहले हो रही है। A1 के जीन के साथ दिल की बीमारियां होती हैं। ठीक है। इस वजह से अब ये जो दूध है ये हमारे पीने के काबिल नहीं रह गया। और दूसरी बात ये है कि एक बात जहन में रखें, दुनिया भर में इंसान वो वाहिद मैमल या स्पीशीज है जो किसी और मैमल का दूध पीता है। इंसान के लिए दूध उसके लिए उसकी माँ का दूध है। भैंस का दूध इंसान के लिए नहीं है, वो भैंस के बछड़े के लिए है। सही। हम क्यों भैंस का दूध जो है वो अपने बच्चों को पिला रहे हैं?
इस वक्त जो भैंस का दूध जो मिल रहा है हमारे बच्चों को, वो A1 बीटा केजीन के साथ है, जिससे हमारे बच्चों को मसाइल आ रहे हैं। वैसे भी बच्चों को दूध हमने तब तक पिलाना है जब तक कि वो शीर खुआ रहा है, और उसकी उम्र कुरान पाक ने तय कर दी हुई है, 2 साल की उम्र तक अपने बच्चों को दूध पिलाएं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को दूध से दूर करते हुए आप आहिस्ता आहिस्ता उनको सॉलिड फूड में ले जाएं। अब दूध से जो कुछ हासिल करना है वो हमें दही से भी मिल जाएगा, पनीर से भी मिल जाएगा, मक्खन से भी मिल जाएगा। इसलिए दूध पीना कतन कोई जरूरी नहीं है। अब आ जाते हैं बड़ों की तरफ कि बड़ों को दूध के क्या नुकसान आता है। आप किसी से भी पूछेंगे ना कि जी आप दूध क्यों पीते हैं, तो वो कहेगा जी दूध पीने से एनर्जी आती है, ताकत आती है, हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। बेसिकली उसे कैल्शियम का अच्छा सोर्स, कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। बड़ी बड़ी अच्छी बात की। आज एक बात बहुत ध्यान से ये समझ लें, दूध को जो लोग कैल्शियम के लिए पीते हैं और हड्डियों की मजबूती के लिए पीते हैं, दूध से हड्डियां कमजोर तो हो सकती हैं, ताकतवर नहीं हो सकती। अच्छा, कैसे? ठीक है। दूध के अंदर कैल्शियम है, नो डाउट, इनफ कैल्शियम है, उसके अंदर प्रोटीन है, लेकिन दूध के अंदर एक और चीज भी है, उसको कहते हैं फास्फोरस। फास्फोरस कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होने देती। जो दूध पीते हैं उसकी कैल्शियम आपकी बॉडी से आउट हो जाती है, वो जिस्म के लिए अवेलेबल ही नहीं है, आपकी हड्डियों में नहीं जाएगी। इसलिए कैल्शियम से हड्डियां मजबूत नहीं होती। अगर आपने दूध से कैल्शियम लेनी है और हड्डियां मजबूत करनी है तो दूध में से फास्फोरस निकाल दें। लेकिन जब आप दूध में से फास्फोरस निकालेंगे तो फिर वो दूध नहीं होगा, वो कोई और ही चीज होगी। अच्छा। फास्फोरस की मौजूदगी में दूध हड्डियों में नहीं जाता। एक बात बड़ी अच्छी तरह से ये समझ लें। और इसलिए अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी है, मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए जो छोटी सी गोली है कैल्शियम की, वो आपको ज्यादा कैल्शियम देगी। मिसाल के तौर पे इंसानी जिस्म को जो डेली अलाउंस दरकार है कैल्शियम का, वो है 1000 से लेके 1200 इंटरनेशनल यूनिट्स या मिलीग्राम चलें आम जुबान में। इतनी कैल्शियम लेने के लिए हमें लीटर्स एंड लीटर्स के हिसाब से दूध पीना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। ठीक है जी। इसलिए एक गोली खानी आसान है। फिर दुनिया में 20% आबादी ऐसी है, 20% कमोबेश 20 से 25%, जो कि मिल्क एलर्जी का शिकार है। वो केजीन जो है उससे उनको एलर्जी है। उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो कि बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ ग्लूकोज है जो आपके मिल्क के अंदर है। जैसे फलों के अंदर फ्रुक्टोज होता है, आपके दूध के अंदर लैक्टोज है। 250 ml का जो एक गिलास है, उसके अंदर 3 चम्मच के बराबर, डेविड अनविन के चार्ट्स देखें, उसमें 3 से 3.5 चम्मच के बराबर चीनी मौजूद है। तो अगर किसी ने आधा किलो दूध पिया तो उसने साथ 6 चम्मच चीनी भी अपने अंदर उंडेली है। ठीक है जी। यही वजह है कि बहुत सारे लोग मैदे की शिकायत करते हैं, जी हमें गैस है, जी हमें प्लॉटिंग्स हैं, हमें नौजिया रहता है, जी हमारा पेट फूला रहता है। आप उनका दूध छुड़वा के देख लें, आपको नताइज मिल जाएंगे। वो लोग जो जोड़ों के दर्दों का शिकार है, जो मौजूदा जो दूध है इस वक्त A1 बीटा केजीन वाला जो पी रहे हैं, इंतहाई इन्फ्लामेटरी है, उनके जोड़ों की दर्दें खत्म हो जाती हैं अगर आप उनका दूध बंद कर दें। ठीक है। तो इसलिए दूध को कोई बहुत अच्छी ग़िज़ा तस्लीम नहीं किया जाता मौजूदा दौर में। हाँ, दूध के इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, वो दही से मिल जाएंगे, मक्खन से मिल जाएंगे, आपको पनीर से मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक हो गया जी। राइट, बहुत शुक्रिया।